गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट गुजराती में निश्चायक आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 8, 9, 10, 11। देखिए क्वेश्चन आपके सामने हैं और ऑप्शंस भी मैंने दे रखे हैं। गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स को डरने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को टर्मिनोलॉजी बताते हुए चलूंगा कि हर वर्ड का मीनिंग गुजराती में क्या होता है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट गुजराती में महत्तम किंमत शोधवानी है આપણને આ નિશ્ચાયકની। चलिए तो मैक्सिमम वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, देखिए आप यहां पर ऑपरेशन लगा दीजिए। आप इस डिटर्मिनेंट में पहले आप कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाइए C1 माइनस C3 का, और आप C2 में भी ऑपरेशन लगाइए C2 माइनस C3 का। देखिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स जीरो बनाने की कोशिश की जाए। ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूं बेटा। तो अगर मैं ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स को जीरो बनाने की कोशिश करूं तो देखिए क्या होगा, C1 माइनस C3 1 इसमें माइनस होके जीरो देगा, ये 1 इसमें माइनस होके जीरो देगा, ये 1 इसमें माइनस होके आपको बेटा cos थीटा देगा। ठीक है, चलिए अब आपको C2 माइनस C3 करना है तो ये 1 इसमें माइनस होके जीरो देगा, ये 1 इसमें माइनस होके आपको sin थीटा देगा, ये 1 इसमें माइनस होके आपको जीरो देगा। यहाँ पे 1 1 1 बस। तो अब आप इसे एक्सपांड कर लीजिए, क्या दिक्कत है। आप फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपांड करिए तो क्या होता है बेटा, रूल प्लस माइनस प्लस, मतलब आपको लिखना है 1 0, यहां पे मल्टीप्लाई होके आपको जीरो देगा, माइनस यहां पर आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिलने वाला है। तो फाइनली बेटा मुझे क्या आंसर मिला, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप एक काम करिए, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो माइनस 1/2 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आप सब जानते हो कि ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, मतलब माइनस 1/2 साइन 2 थीटा मिला। अब आप लोग जानते हो बेटा कि साइन की रेंज क्या होती है, तो साइन 2 थीटा कहां से कहां होता है, तो -1 से 1 के बीच में होता है। अब आपको इसे -1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से, इसे मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से, जो कि प्लस होगा, और यहां -1/2 साइन 2 थीटा। तो -1/2 लेस देन और इक्वल टू, बेटा ये आपका डिटर्मिनेंट है डेल्टा, लेस देन इक्वल टू 1/2। अब आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए, हमें क्या कहा है, मैक्सिमम वैल्यू, महत्तम कीमत। तो देखिए डेल्टा की जो बेटा मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 1/2 हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए 1/2 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये हमने क्वेश्चन 8 सॉल्व किया बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल मेथड। ओके, चलिए 9 नंबर में क्या कहा गया है आपको, देखिए ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ये आपको सभी जगह पर काम में लगेगा, चाहे गुजसीटी की एग्जाम हो, चाहे एनडीए हो, चाहे जेई हो, चाहे आपका स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन करो, है ना, ये सब जगह पर आपको काम लगेगा। अब आप देखिए, अगर आपको एफ ऑफ एक्स ये डिटर्मिनेंट है तो आपको ये 4 में से सही ऑप्शन बताना है। देखिए सबसे पहला इन चारों ऑप्शन में से जीरो को चेक करना बहुत ही आसान होता है, तो मैं जीरो को ही चेक करूंगा। तो आप देखिए बेटा, अगर मैं एक्स की जगह पर जीरो डालता हूं तो क्या मिलता है, ये जीरो। वैसे मुझे आंसर दिख गया है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। गुजराती में આપણે વિસંમિત શ્રેણીકનો નિશ્ચાયક કહીએ છીએ। देखिए अगर आप x की जगह पर जीरो डालेंगे तो ये a, यहां जीरो डाला तो ये b, यहां जीरो डाला तो माइनस a, ये जीरो, यहां जीरो डाला तो c, यहां जीरो डाला तो माइनस b, यहां जीरो डाला तो माइनस c, ये जीरो। अब आप ध्यान से देखिए, ये अपने आप में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। देखिए डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हैं, और ये जो आमने सामने के एलिमेंट है वो एक दूसरे का अपोजिट है। तो ऐसे डिटर्मिनेंट, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, गुजराती में विसंमित श्रेणी। और ऐसे मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा बेटा जीरो होता है, हमेशा आप लोग याद रखिएगा, हमेशा जीरो होता है। तो कहने का मतलब ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट हो रहा है, जीरो पर जीरो मिलेगा। तो हवा में सॉल्व कर लिया एक तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, आपको एक मैट्रिक्स दे के रखा है ए इनवर्स एग्जिस्ट। अच्छा तो बेटा ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, देखिए ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए।
तो अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसकी कंडीशन एक ही होती है, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 कर लीजिए, मतलब 2 लैम्बडा माइनस 3 0 2 5 1 1 3, आप इसे क्या कर लीजिए बेटा, नॉट इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करिए तो देखिए ये 2 3 2 जा 6 माइनस 5 मतलब 1 माइनस लैम्बडा, ये 0 माइनस 5 मतलब माइनस 5, ये माइनस 3, ये 0 माइनस 2। ओके, तो यहाँ पर 2 माइनस माइनस 5 लैम्बडा, 3 2 जा क्या होगा बेटा 6 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आपको 8 प्लस 5 लैम्बडा, सॉरी नॉट इक्वल टू 0 लिखना है, नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू माइनस 8/5, तो सही ऑप्शन आपका ये होना चाहिए, लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू माइनस 8/5। लेकिन ऑप्शन में हम लोग देखे एबीसीडी में तो इस तरह का ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा है, तो बेटा डी ऑप्शन सही माना जाएगा, नॉट आ मतलब नन ऑफ द एबो, इनमें से कोई भी आंसर नहीं, एबीसी में से कोई भी आंसर नहीं। ठीक है, तो ये भी काफी आसान था, आपको ये कंडीशन बस याद रखनी है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, तो जब उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो काफी आसान कॉन्सेप्ट है, कोई खास बड़ी बात यहाँ पर नहीं थी। देखिए लास्ट क्वेश्चन पर आ गए, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्राइसिस, गुजराती में व्यस्त श्रेणी कहिए આપણે, व्यस्त श्रेणी मतलब सिंपल इसका मतलब होता है कि ए इनवर्स और बी इनवर्स जो है वो अपने आप में एग्जिस्ट करता है। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का मतलब ए इनवर्स और बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो आपको ये चार में से कौन सा ऑप्शन नॉट करेक्ट है वो बताना है। देखिए ये तो फॉर्मूला ही हो गया, मैंने अभी अभी आपको बताया कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए को सब्जेक्ट बना दूं, डिटरमिनेंट ऑफ ए को यहाँ पर लेफ्ट साइड पर ले जाऊं, तो ऑप्शन ए बन जाएगा, मतलब ये तो करेक्ट है बेटा। ऑप्शन बी भी करेक्ट है, डिटरमिनेंट ऑफ यहां पर, तो बेटा ऑप्शन बी भी अपने आप में सही है। सी वाला ऑप्शन भी राइट है, ए इंटू बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स लिखा जाता है। तो बेटा ऑप्शन डी गलत है, इस तरह का कोई रूल नहीं होता है, ए प्लस बी होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। तो ऑप्शन डी गलत है, इस तरह का कोई रूल होता नहीं है। ठीक है, ओके बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।